हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रयोग पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं। क्या है कि अभी बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली, अभी आईटीआर भरने का और ये सब चीज़ें आ रही है, तो ठीक है अभी आईटीआर का नहीं, बट एक ऐसी चीज़ें लेते हैं जो घर में सबसे ज़्यादा नीड होती है, जिसमें कैश फ्लो के हम समझते हैं, कैश फ्लो जो आने का है उसको कैसे मैनेज करना है। तो मुझे लगता है कि सर आज का जो टॉपिक है ना वो ये होना चाहिए, कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है सर, आज अपन कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि कैश फ्लो से मीनिंग क्या है। ठीक है, हमने सुना हुआ है, इवन अपन ने तो स्कूल टाइम पे पढ़ा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दो, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो ये सारी चीजें कैश फ्लो पर। उसका कैश फ्लो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज्यादा। मतलब आप अगर कैश फ्लो आपका सही है तो आपका लाइफ एकदम बिना, आप समझिए, बिना लड़ाई झगड़े के सिक्योर है एकदम। बहुत सही चीजें होती हैं क्योंकि हम लोगों को पे कर्ज हो गया है, लोग परेशान हैं सिर्फ बैड कैश फ्लो के कारण। उनका कैश फ्लो ही सही नहीं है एक्चुअली में। हम क्योंकि डॉक्यूमेंटेड करते नहीं है, हमने ये कोई भी चीज खरीदने के पहले हमने सोचा नहीं, ले आए, उसके बाद हम गिल्ट कब करते हैं जब चीजें हो चुकी है। जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे हमको लगता है कि अब पैसा नहीं है तो लगता है यार वो नहीं लेना था। तो ये कैश फ्लो के ड्रॉबैक हैं। मतलब ये आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो आज हम कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे कि कैश फ्लो को किस तरह से मैनेज किया जा सके। तो क्या लगता है कैश फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना चाहिए? जनरली सभी लोग करते ही हैं, पर गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है जहाँ पे हमने कोई चीज कैलकुलेट, पता है ये चीजें होगी, ऐसी होगी, आंख बंद करके कर लेते हैं। उसका सही मैनेजमेंट क्या है, उसको कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए? देखिए सर, खर्चे जब हम अपने लाइफ के, और अगर डेली मंथली की बात करें अपन तो सीधा मंथली की बात करें, तो आप रह रहे हो या मैं रह रहा हूँ, हम जब मंथली, कोई हमसे बोलता है आपके मंथली खर्चे क्या हैं, तो हम मंथली खर्चे क्या बताते हैं? रेंट, पेट्रोल का, पेट्रोल, हाँ ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डेली ट्रेवल वाला है तो पेट्रोल बताएगा, रेंट, ईएमआई, और कहेगा मोबाइल रिचार्ज इतना हो जाता, दूध का इतना हो जाता। ये हमारे बेसिक खर्चे हैं। राशन हो गया। अनुमानित बता देते हैं कि यार 5,000 10,000 का राशन लगता है। पर एक्चुअली जो हम बता रहे हैं इसमें अभी कम से कम 30% ऐड कर लो, जो मुझे 1 तारीख को नहीं मालूम होने वाला है, या जो हम रेगुलर करते आए हैं पर हम उसको ऐड नहीं करते हैं। ये हमारे रूटीन में नहीं है। मतलब लोगों की हैबिट क्या होती है शहर में, 5 दिन बाहर खाना, पर उसको कभी खर्चा नहीं मानते। वो मानते ही नहीं। उनका कहना है कि नहीं, खर्चा नहीं है, बस इस मंथ ज्यादा हो गया, और खर्च करने जा रहे हैं तो कैश देखना ही नहीं। रेस्टोरेंट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई आपके खाते में, तुम्हारे खाते में, मतलब ये प्रॉब्लम है। तो मेन जो कॉन्सेप्ट चालू होता है वो होता है कि हम सैलरी का इंतजार करते हैं कि 2 तारीख को मेरी सैलरी आ जाए, 1 तारीख को मेरी सैलरी आ जाए, तो मैं ये करूंगा। पर एक्चुअली जो हम प्लान करते हैं उसमें से हम 50% चीजें भी नहीं करते हैं, नहीं काउंट करते सर। सैलरी आने के पहले ये करना है, इस मंथ ये करना है, इस मंथ ये करना, इस मंथ नहीं हो पाया, मैं नेक्स्ट मंथ करूंगा, नेक्स्ट मंथ कंफर्म, पक्का। तो सबसे पहले हमको क्या करना है सर? बजट बनाना है। कैश फ्लो का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है बजट। मतलब आने वाला जो है या फिर खर्चा होने वाला है, बजट उसका बनाना पड़ेगा कि क्या, मतलब आप समझिए कि पूरा देश बजट पे चल रहा है। बजट के इंतजार में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, बजट से हमारी रूटीन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, बजट से हमारी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब वहां बजट बन रहा है वो देश चलाने के लिए, तो हम अपने घर का बजट क्यों नहीं बना रहे? हाँ, अच्छा, पहले आपने कल के कैलेंडर्स में तो आता नहीं है, पहले कैलेंडर्स में आपसे ये लाला राम स्वरूप उनके कैलेंडर थे, दूध का हिसाब का एक ऑप्शन आता था, अभी भी आता है। हाँ, तो वो बजट वो क्यों बताता है? वो कि आपका एक्सपेंसेस में कपड़े का, ये आता है। तो वो समझते थे उस चीज को समझते पहले, इसलिए उन्होंने दिया था। हाँ, पर अब मॉडर्न लिखा भी है। मतलब मैं कई बार उसको लेता था ना, तो हाँ कि हाफ केजी 1 kg इस तरह से डेली लिखते जाओ, वो हिसाब होता था, वो क्लियर होता था, वो पता रहता था। ये चीजें तो वो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि भाई वो भी कहते थे कैलेंडर में कि आप बजट मेंटेन करिए। एग्जैक्टली, कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि यार कितना पैसा हो गया है ना। तो अब सबसे पहले होता है हमको बजट बनाना। मतलब हम 1 तारीख हो या 15 तारीख को, जब भी हो, 30 दिन का जो साइकिल चल रहा है उसमें हम बजट बनाए कि मेरे को इस मंथ मेरे इतने खर्च। देखिए उस बजट में ऐसा नहीं है कि आपने कोई कार खरीद ली, बाइक खरीद ली, वो आपका बजट का हिस्सा नहीं है। बजट का नहीं है, वो बजट का हिस्सा नहीं है। जो आपके रूटीन खर्चे हैं, हर मंथ वो एक गोल हो गया ना। हाँ, हर मंथ आते हैं, ईएमआई आ रही है, ये आ रहा है, बच्चों की फीस भर रहे हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि फिक्स क्या है, मुझे ऐसा लगता है, एक तो सबसे पहली बात, अगर आप रेंटेड है,
अगर आप रेंटेड है या फिर अगर आपको खुद का है तो EMI हो गया। रेंटेड है तो जो रेंट आ रहा है वो बिजली बिल के साथ में एक तो होगी जो फिक्स है, आना ही है सर। एक होता है जो राशन का, उसमें फिक्स पता है कि मिनिमम इतना तो होगा, तो आप मिनिमम ना लिखते हुए मैक्सिमम के अमाउंट का लिख देना कि अगर 4,000 होता है तो आप 4,500 लिख दें कि एक अमाउंट है जो इतना का आएगा। तीसरी चीज होगी आपका पेट्रोल डेली आने जाने का, अगर आपका है तो पेट्रोल का हो गया। इन सभी चीजों में लिखने में ना बाई अगर लगा रखा है तो बाई का, अगर आपने जो भी बाई का लगवा रखा है। उसके बाद बेसिक चीजें जो सबसे मुझे सर इंपॉर्टेंट लगता है ना कि सर क्या होता है ना कि हमेशा या तो आपके घर में कोई फंक्शन होती है, बर्थडे कुछ ऐसी चीज होगी, या फिर किसी दोस्त के यहाँ पे जो आपको काउंटर नहीं रहता है, तो मुझे लगता है बजट में ना एक रिजर्व वाला अमाउंट भी रख देना चाहिए। हाँ आएंगे अपन उसमें, है ना, आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। तो ये बजट में सर, ये बजट हम बनाते हैं तो अब बजट में को ना, अब मेन चीज अब होता क्या है कि जब हम बजट बनाते हैं तो उसको हमको, बजट का मतलब ये है कि हमारी जो इनकम है इस मंथ के, हमारे खर्चे कितने हैं जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी। अब वो ना एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, और उस बजट में हमको ये एवेल्युएट करना है कि अब हमने बजट बनाया, हमने एक्साइटमेंट में, सैलरी तो अभी आई नहीं 1 तारीख को, सैटरडे को बाहर खाना खाने जाएंगे, तो बजट में हम अमाउंट नहीं लिखते हैं। ये लोगों की एक सोच रहती है, ये पहली बात की तो बनाते नहीं बहुत। हाँ बनाते नहीं, वो जो बनाते हैं EMI जानी है, रेंट जाना है, दूध का जाना है, एग्जैक्टली खर्चा यहाँ जाना है, कितना जाना है नहीं, जब होगा तब कर लेंगे, क्योंकि हमेशा ऊपर नीचे करके रखते हैं, यहाँ का वहाँ का यहाँ का वहाँ। तो बजट पे कंट्रोल करना है। तो जो अब बजट के जो एक्सपेंसेस हैं उसको ना एक रेंज देना है, ठीक है, कि हमारे प्राइमरी खर्चे क्या है, मतलब इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो जाने ही है, और जिनको हम अवॉइड किया जा सकता है, तो जिनको अवॉइड किया जा सकता है वो प्लस माइनस की कंडीशन में रहते हैं। मतलब मेरी सैलरी सपोज 50,000 है, मेरा बजट 60 का बना, जो 10,000 के एक्सपेंसेस हैं वो उनको हम, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी रेंट इस मंथ नहीं देता हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। वो जो 10,000 रुपए खत्म होंगे या उनको कम करना है हमको, वो जो एडिशनल जो रखे हुए हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है। तो उसको बजट में ये है ना कि आप उनको एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। तीसरा पार्ट ये होता है कि अभी दुकानदार से आप समझिए, दुकानदार 2 प्रकार के होते हैं। एक बहुत पहले एक मूवी आई थी, तो उसमें ऐसा था कि आज ही हम किराना, तो आज मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो आज मैं पूरा घर किराने की दुकान से, किराने से भर लेता हूँ 2 साल के लिए, पर 6 महीने बाद सारा सामान खराब हो गया ना। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब आपकी जरूरत जितनी हो उतना ही लाइए, उससे थोड़ा रिजर्व जो है थोड़ा चाहिए। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि आप डीमार्ट जाएं और 6,000 की किराना ले आए, पर आप लेने गए थे हम नमक। इसका एक और टॉपिक बताऊं क्या, एक और पॉइंट याद आया मुझे। लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने भर के राशन लिए, और सबसे ज्यादा जो लिए वो क्या लिए पता है, आटा, चावल, दाल, तेल, जिसमें सबका लगभग सभी के चावल और आटे जो है ना सबका खराब हुआ। आटे में कीड़े लग गए, ये हो गए, क्योंकि अननेसेसरी, मतलब बिल्कुल खाने वाले 2 हैं ले लिए, बिल्कुल एकदम अननेसेसरी, जहाँ पे आपको पता है कि वहां पे उतना नहीं, साल भर का राशन एक बार में आप ले लिए तो उतना नहीं हो पाएगा। तो इन्वेंट्री को मैनेज करना है, मतलब अननेसेसरी जितनी जरूरत हो, मतलब आप मान लीजिए कि महीने भर का आप 45 दिन का रख लीजिए। अब 6 महीने का राशन अगर आप इस मंथ की सैलरी से ले आएंगे तो फिर आप तो लॉस में चले जाएंगे, लोन ले लेंगे, बिल्कुल, फिर उसको मैनेज करना, रखने की समस्या। तो ये दूसरा ये होता है कि आपने जो एक्सपेंसेस हो जो आप कर रहे हैं, हम लोगों की एक प्रॉब्लम ये रहती है कि खाना खाने गए, शॉपिंग करने गए, एक तो बजट नहीं बनाया, दूसरा हमने रिसीप्ट रखी नहीं। हाँ, रिसीप्ट तो किसी चीज की नहीं होती है, तो फिर मंथ एंड पे कहाँ खर्चा हो गया, और फिर हम बैठ के ढूंढते हैं। अब यूपीआई में जाके देखते हैं, यूपीआई में कि कहाँ चला गया। तो वो पेमेंट की रिसीप्ट, अच्छा यूपीआई में ये तो बताता है कि इतना पेमेंट हुआ था, इस दुकानदार को हुआ था। अब दुकानदार को तो पहचानता तो नहीं, अब नाम आ रहा है सुरेंद्र, अब सुरेंद्र कौन है, वो पानी पूरी वाला है या फिर मोमोज वाला है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो रिसीप्ट रखना है आपको, और सबसे मेन बात जो सर ने अभी बताई, इमरजेंसी फंड, जो हमारा बजट कैश फ्लो हमारा सबसे ज्यादा बिगाड़ता है वो कहलाता है इमरजेंसी एक्सपेंसेस। जिनके घर में बच्चे हैं उनके यहाँ तो बहुत इमरजेंसी एक्सपेंसेस जाते हैं। हम खुद बीमार हो जा रहे हैं, मौसम चेंज हुआ हम बीमार हो जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं इंस्टेंट घर चले जाना पड़ गया, फैमिली मेंबर अगर रिलेटिव आ गए, शॉपिंग करने आ गए, पड़ोसी की शादी होगी, रिश्तेदार की शादी होगी, बर्थडे हो गया,
ढेर सारी चीजें हो जाती तो इमरजेंसी फंड कई बार क्या होता है कि हो सकता है पर्टिकुलर मंथ आपको, जिस मंथ आपने, इस मंथ मैंने 5,000 का इमरजेंसी फंड बनाया, हाँ। वो 5,000 उपयोग नहीं हुए, तो नेक्स्ट मंथ वो इमरजेंसी फंड मेरे पास 10,000 का है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट मंथ 15,000 का है। अब उस इमरजेंसी फंड का मैं कहीं उपयोग हो सकता है, कहीं नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, हो सकता है। एग्जांपल दूं क्या? जी बताइए। बताता हूँ। क्या होता है कि एक बच्चे को स्टार्टिंग, बच्चा जो छोटा रहता है तो उसको ना कुछ डेली पॉकेट मनी जो होता है ना, वो पॉकेट मनी, क्योंकि बच्चे बहुत खाते हैं तो उसको पॉकेट मनी देना स्टार्ट किया उसके माँ बाप ने। शुरू में दिया 2 रुपये कि डेली का तुम्हें 2 रुपये मिलेगा। अच्छा, अभी तक क्या होता था कि उसने 2 तरह से देखा कि जो भी जरूरत पड़ेगी मैं ला दूंगा। फिर उसने सोचा कि यार इसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट में इसको थोड़ा नेचर भी लाना है, तो उन्होंने क्या किया कि डेली का मैं 2 रुपये दूंगा। अब 2 रुपये डेली मिलने लगा तो क्या करता था, डेली 2 रुपये का वो खाता था। अब उसको समझ में आया कि यार अगर मैं आज 2 रुपये अगर नहीं खाता हूँ तो कल मेरे पास 4 रुपये हो जाएंगे। तो एक दिन वो रुक गया, 4 रुपये हो भी गए, 4 रुपये का चीज़ ज़्यादा आ गया। उसके दिमाग में तुरंत आया कि अच्छा मैं अगर 4 दिन नहीं खाऊँ तो 8 रुपये हो जाएंगे। वो 4 दिन तक खाया ही नहीं, 4 दिन तक, क्योंकि वो ऐसे चीज़ नहीं खा रहा है जो कि बॉडी के लिए, वो तो इंटरटेनमेंट के लिए, टेस्ट के लिए खा रहा है ना, खाना तो उसको मिल ही रहा है। 2 रुपये क्या खा रहा है, बिस्किट मिक्सचर ये सब चीज़ें खा रहा है। तो उसने ना 4 दिन तक नहीं खाया तो उसको पता चला। इससे क्या हुआ ना, इसने माँ बाप ने केवल एक बेसिक चीज़ चेंज किया, दे उतने ही रहे, इवन उनसे कम दे रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जितना भी खाएगा बच्चे के हेल्थ के लिए खराब ही है। उसने बस बेसिक चीज़ क्या किया कि डेली की वजह से बजट बना दिया कि मैं डेली तुम्हें इतना रुपये दूंगा। ऑटोमेटिक उसके नेचर में ये आ गया कि मुझे इसको मैनेज कैसे करना है। जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट का आ गया। उसने क्या किया, 10 दिन तक नहीं खाता, 10 दिन में इकट्ठा हो गया 20 रुपये। अब 20 रुपये कुछ बड़ी चीज़ लेने का, अब वो खाने में खर्च नहीं कर रहा है, अब 20 रुपये कोई चीज़ लेने में खर्च कर रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ है जो उसको अच्छा लगता है, खिलौने ले लिया, कुछ भी ले लिया। इससे क्या हुआ, आपका एक बजट बनाने से आपका नेचर में चेंज कैसे आता है वो देखो, आपका मैनेजमेंट कैसे सुधर जाता है। तो अगर आपके कोई भी चीज़ जो बजट की बात कर रहे हैं ना सर, वो इसमें ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि बजट जब बनाओगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि मेरा जो खर्चे है ना, जैसे 5,000 रुपये का राशन का रखा, एक एग्जाम्पल, अब हम लोग बहुत बेसिक बात कर रहे हैं पर इसमें आपको सीखने को यहीं पे मिलेगा। 5,000 रुपये बजट आपने बनाया कि मुझे पता है हर महीने का, अब आपको पता चला 5,000 में थोड़ा सा ये जो चीज़ था ना, ये अननेसेसरी चीज़ें था जिसका यूज नहीं था, अगली बार से इसको कट कर देता हूँ। तो मेरा क्या हुआ, 5,000 का अगेन बजट बनाया, पर उस बजट में आपको देखेगा ना कि इस बजट में जो बनाया था ना, इसमें 200 रुपये बच गया, इसमें 400 रुपये बच गया, बिल्कुल इसमें। अब ये जो है ना, ये आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। बजट से इन्वेस्टमेंट में आप पहुंच गए, केवल आप उसी पैसे को रोटेशन करने का तरीका चेंज करना है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत बेस्ट चीजें हैं। 2 तरीके हैं। राशन जो लेते हैं ना, जनरली हम इंडियन फैमिली जो होते हैं वो 2 तरह का राशन लेते हैं। एक ये होते हैं कि जो भी दुकान होता है उसमें हम अपना खाता लिखवा देते हैं, बनवा देते हैं, ठीक है, राशन कार्ड जैसा है, एक खाता बन गया और हाँ कि अब क्या हुआ कि जो भी फैमिली को मेंबर कुछ भी चीज चाहिए तो अपने बच्चे को दे दिया, खुद भी गया, कार्ड लेके गया, राशन लिया, उसमें लिखवा दिया, वो आ गया, ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं जो खाता वाता नहीं रखते। वो क्या करते हैं, महीने के इकट्ठा जाते हैं, आप यहीं पे लिख लो क्या क्या चाहिए आपको, मोटा चीज जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज है, और जाके उसको ले लिया, इकट्ठा पैसे दे दिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो ये होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आप शॉपिंग करने गए अरे डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड से अननेसेसरी बहुत सारी चीजें आप खरीद लेते हो। तो ये जो खाते वाला जो चीज होता है ना, वो वही है सर। हमें लगता है कि हमें भी पैसे नहीं देना है, पर 5,000 की जगह पे 7,000 10,000 कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरा मानना है कि जब आप बजट हम लोग, आपको लग रहा होगा ना कि यार स्टार्ट जब हमने किया हमें लग रहा है यार क्या बेसिक प्लान हम लोग कर रहे हैं, जो कि सभी लोग तो कर रहे हैं, एग्जैक्टली बॉस नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे होते हैं तो आप खुद से पूछो कि आपके बजट कितने हिले हुए, कितना मिसमैनेजमेंट नहीं कर रहा है सर, नहीं कर 99% लोग। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये हम भी हैं। आज अगर मैं ये बातें कर रहे हैं ना, हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग ये सीखे हैं और हमें कोई पढ़ाई किए, हमने अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपसे। हमारी एक्सपीरियंस ऐसे, हमें पता है कि हमने क्या मिस्टेक की है, और इसी की वजह से हम आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं कि यार हमने वो मिस्टेक की है, आप लोग इन चीज़ों को अभी से सुधार लें। और हमने सुधारा, चेंजेस आया, आप लोग सुधारिए, बहुत चेंज आएगा। एक बेसिक एग्जांपल जो मैंने बच्चे का 2 रुपये वाला बात बताया ना, वो ऑटोमेटिक आपका नेचर चेंज हो गया कि यार मैं इसको 4 दिन नहीं खर्च करूं तो मेरे को ये बच्चे को ये चीज समझ में आ गई ना सर कि आज 2 रुपये, आज मेरे पास अब 4 हो गया, मेरे पास अब 6 हो गया, तो बढ़ता जा रहा है। तो वो ऑटोमेटिक, वो अब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा जो बच रहा है, जो आपने राशन में निकाला उसमें 200 रुपये बच गया, इसमें 200 रुपये बच गया, अब उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट में कर लो। जो अभी तक आप बोल रहे थे ना इन्वेस्टमेंट के जैसे नाम लो, पैसे कहाँ है, पैसे होता तो कर लो, है आपके पास पैसे, आप सब कुछ कर सकते हो।
पर वो मैनेज आपको करना पड़ेगा। तो सबका जितने भी चीजें आपने वीडियो देखे ना, उसमें से ये एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें आप सही चीजें समझ सकते हो, जो बहुत बेसिक है और पर समझने को मिलेगा। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट है सर, लोन होता क्या है कि हमने सपोज मैंने होम लोन ले लिया, ठीक है, हर मंथ मेरी EMI है 15,000 रुपए की, ठीक है। अब वो EMI चलनी है मेरी 10 साल, पर बैंक क्या करता है, हर 3 महीने में ना ये इंटरेस्ट रेट रीशेड्यूल करता है। ये नॉर्मली हम नहीं देखते हैं। हाँ, हमारे पास एक मेल आता है, हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी है या कम हो चुकी है, और वो जो रिमेनिंग पीरियड है वो कभी 11 साल हो जाता है, कभी 12 साल हो जाता है, कभी। तो ना इसको हर 3 महीने में लोन की EMI और इंटरेस्ट रेट को रिवेल्युएट करना, उसको देखना बहुत जरूरी है। उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो ड्यूरेशन है, कई बार होता क्या है कि एक, जैसे मैं बताऊं कि मैं मेरे एक पहचान वाले का अकाउंट HDFC से लोन लिया, सब मेरा लोन है HDFC बैंक से मैंने लोन लिया, होम लोन, ठीक है, और 3 मेरी EMI चल रही है 9% पे मैंने लिया। एक चेंजेस आए, RBI की पॉलिसी चेंज हुई, बैंक ने अपने रेट चेंज किए, ठीक है, फिर उन्होंने लोन को रीशेड्यूल करा दिया जो भी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कटी 8.5%। वो 50 पैसे का जो है 25 पैसे का है, वो लॉन्ग टर्म में 1 लाख 2 लाख 3 लाख का इम्पैक्ट देके जाता है। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है। और हमको क्या लगता है कि वो 50 पैसे ही है, ठीक है सर। आप सीधी सी बात बताओ ना, एक लोन, होम लोन की EMI कितनी, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कितनी होती, 8%, 9%, 10%, 100% तो नहीं है ना। 10% में ही आपका अगर EMI अगर आप कैलकुलेट करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट से डबल हो जाता है आपका इंटरेस्ट। वो 50 पैसा जो है ना, हाँ, वो एक्चुअली 100 रुपए में है। हाँ, तो अब मेरा लोन है 10 लाख का, हाँ, तो अब 100 रुपए को आप ना 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर लो, हाँ, और 50 पैसे को मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ जाएगा क्या रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो इसके लोन की EMI है और जो इंटरेस्ट रेट है ना, उसको मंथली तो चेंजेस नहीं होते, क्वार्टरली बेसिस पे 3 से 4 महीने आपको इवेल्यूएट करना जरूरी है। हाँ। तो ये कैश फ्लो के बारे में था कि कैश फ्लो कैसे कैसे मेंटेन करना है आपको। अब इसका बेसिक सा मैं बताऊं सर कि अगर अब आपको लग रहा है कैश फ्लो मेरा अच्छा है या बुरा है, ये मैं कैसे डिसाइड करूं। हाँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई 20,000 मेरी सैलरी, 20,000 के मेरे खर्चे, मैं तो बढ़िया चल रहा हूँ। हाँ। पर आप सिर्फ चल रहे हो ना, ग्रोथ कहाँ हो रही है? ग्रोथ तो नहीं हो रही है, क्योंकि आपने तो मंथली हम एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का पार्ट कहाँ है? तो कैश फ्लो का एक बेसिक कैलकुलेशन है, एकदम बेसिक, 5वीं का बच्चा भी कर लेगा। इनफ्लो, आउटफ्लो, सरप्लस, डिफिसिट, मतलब इनफ्लो, आउटफ्लो, सरप्लस, डिफिसिट, मतलब इनफ्लो, आउटफ्लो, प्लस माइनस। हाँ। इनफ्लो कितने माध्यम से आपके पास पैसा आ रहा है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। कैश का मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में कैश आ रहा है, आपके बैंक में आ रहा पैसा, तो भी वो कैश फ्लो ही है, उसको बोलते कैश फ्लो है। इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट वगैरह क्या है, सैलरी हो गई, रेंटल इनकम हो गई, जितनी भी इनकम है आपकी वो, ये आपकी इनफ्लो में आ गई। इन सबको अपन ने जोड़ लिया, ठीक है। आउटफ्लो जितने हमारे खर्चे हैं, इसमें सारे खर्चे आ गए, बेसिक वाले जो रेगुलर खर्चे हैं, अब उसको माइनस कर दिया, ठीक है। अब वो माइनस में गया है यदि, तो मतलब आपने कर्जा लिया है, हाँ, मतलब 100 रुपए की कमाई है, हाँ, और इनफ्लो, और अगर 120 के खर्चे निकल रहे हैं, हाँ, मतलब 20 रुपए कर्ज लिया है। अब वो किसी पर्सन से लिया हो, क्रेडिट कार्ड से लिया हो, उधार हो किसी दुकान में, किसी से भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी, पर वो अगर खर्चे आपके 80 निकले तो सरप्लस है, हाँ, 20 रुपए बचा। हाँ। तो ये हर मंथ की हैबिट में ये हमको बताएगा कि हमारा सरप्लस, हम पॉजिटिव पे चल रहे हैं कि नेगेटिव पे चल रहे हैं। पैसा हमारे अकाउंट में, मतलब हमको हाथ में नहीं आ रहा कि, क्योंकि खर्चे तो हम करते नहीं, पैसा तो बैंक अकाउंट में होता है। हाँ। पर हमको एटलीस्ट ये कैलकुलेट हो जाएगा कि मेरा सरप्लस में हूं। अगर कैश फ्लो आपका पॉजिटिव, हम लाभ ग्रो कर रहे हैं। हाँ। अब इस महीने का पॉजिटिव 5,000, नेक्स्ट मंथ का पॉजिटिव 7,000, तो लास्ट मंथ का पॉजिटिव इस मंथ का 12,000, फिर 5,000 17,000, फिर 5,000 25,000, मतलब अब मेरे पास पैसा 25,000 रुपए, अब मुझे कैलकुलेट तो दिख रहा है, वो पैसा कहीं ना कहीं तो होगा, आपके किसी बैंक अकाउंट में होगा, किसी को दिए होंगे। अब वो 25,000 को आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, आप 25,000 को कुछ इन्वेस्टमेंट कर दो, 25,000 की किसी पॉलिसी को खरीद लो। एग्जैक्टली। तो ये कैश फ्लो का आप समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन हर महीने का, बहुत सिंपल है, पर इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपको 3 महीने, मात्र 3 महीने आप इस पे काम कर लो, 3 महीने में आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि कितना ज्यादा आप में चेंजेस आया है। आप जिस चीज को बोलते थे ना, इजिली नकार देते थे कि यार इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, टाइम नहीं है सही, ये नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ से चेंज करें। हम जिसको फाइनेंशियली बात करते हैं ना कि यार ये चीजें नॉलेज होना चाहिए, शेयर मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, इस मार्केट का नॉलेज, सर सबसे पहले आपको घर का नॉलेज होना चाहिए।
और शेयर मार्केट के लिए पैसा पहले अपने का जो कैश फ्लो है वो तो पॉजिटिव करो, वो तो करो, मतलब लोन लेके तो स्टॉक मार्केट में नहीं आएंगे ना। हाँ। और अगर आपके पास सरप्लस ऑलरेडी है, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, तो कितना है वो तो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो, उससे हमको ये समझ में आ जाएगा कितना पैसा है मेरे पास, क्या दिक्कत है, मतलब मुझे फ्यूचर में काम करना है कि ऑप्शंस में करना है कि मैं कैश में इक्विटी में करना है। हाँ। तो ये तो डिसाइड कर लें कि कुछ नहीं करना है, मेरे पास 500 रुपये सरप्लस है, म्यूचुअल फंड की SIP लूंगा। हाँ। तो ये डिसाइड आप पहले आप उसको कैश फ्लो को मैनेजमेंट सीखिए, उसको कीजिए आप, उसके बाद आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। मैंने बोला ना कि एक बच्चा जब वो 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का बच्चा है, वो जब मैनेजमेंट ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आ सकता है, वो चाहता तो उसका पेरेंट डायरेक्ट बता सकता था कि बेटा तू ऐसे ऐसे कर ले तो तुम्हारा होगा, पर वो डायरेक्ट बताता तो कभी नहीं समझ पाता। नेचर चेंज कर दो, ऑटोमेटिक वो सीख जाएगा। आगे आज खर्च नहीं कर पाए तो मेरे पास 2 रुपए। हाँ, आप एक बात बताऊँ आपको, एक बच्चे को बोलो ना कि यहाँ से जंप करना है आपको, या फिर यहाँ पे इस तरह से पैर ऊपर करके पार होना है, वो नहीं सीख पाएगा। आप कुछ मत करो, चारों साइड घेर दो, एक साइड में छोटा सा पले रखना, वो देखना उसको ऊपर उधर से बुलाना, कॉमेडी करना, मजाक करना है, खेलने के इसमें ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। फिर थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा, वो अपने आप सीख जाएगा, क्योंकि वो बच्चा है ना, वो चीजें हैं। उसी तरीके से हम भी इसमें बच्चे हैं, हमें भी इसकी मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी। आज का टॉपिक तो अच्छा रहा सर, टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत यूजफुल है। हाँ, बहुत यूजफुल है सर, बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो आप लोग बजट बनाइए, कैश फ्लो देखिए अपना, और कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको बनाने में या बजट नहीं बना पा रहे हैं, कैश फ्लो नहीं आ रहा है समझ में, कोई इशू आ रहा है आपको, और बेसिकली आप अपना कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सरप्लस में है। अगर सरप्लस में है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव है तो क्यों, क्या नेगेटिव है, क्या खर्चे मुझे हटाने हैं और कैसे मैं पॉजिटिव में आऊँ। हो सकता है किसी रीजन में किसी मंथ नेगेटिव पहुंच जाए आप, पर रूटीन में आप वो हो जाएगा। हाँ, तो आप 2-4 महीने में आपके, और जो आप इवन अननेसेसरी खर्चे आपके खत्म हो जाएंगे, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा, हम लोग करते हैं इसको, इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू।